बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि 300 कैनाल का महल जो वजीर आजम इमरान खान का बहुत टाइम से उन्होंने वहां पे तामीर अपनी रखी हुई है। एक ज़माने में वो कहते थे उन्हें ये गिफ्ट दिया है उनकी पहली जो बीवी थी जमाइमा खान ने, फिर बात हुई कि उन्होंने लंदन का कोई फ्लैट बेचकर वो लिया है। अब हुआ ये है कि उनकी 300 कैनाल की ज़मीन को 12,06,000 रुपये में कानूनी हैसियत दे दी गई है रियासत मदीना में। फिर अब दूसरी खबर यह है कि आजम सवाती, जिन्हें शेख रशीद के बाद वजीर रेलवे बनाया गया है, वो कहते हैं भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टील मिल की तरह रेलवे को भी बंद करना पड़ेगा। क्या तफसीलात हैं आपको बताएंगे। फिर अगर ऐसे ही चलाना है तो ये नया पाकिस्तान ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि ये दो निज़ाम यहाँ पर चल रहे हैं, एक वजीर आजम के लिए और एक गरीब आवाम के लिए। सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी अपडेट हो, वो सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और यूट्यूब वालों इस वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि सीडीए ने वजीर आजम इमरान खान से तकरीबन 106 रुपए मुरब्बा फिट के हिसाब से पैसे लिए हैं, तकरीबन 11,06,000 रुपए। और उनकी 300 कैनाल की जो जमीन है जो गैर कानूनी तामीर हुई हुई थी उस पर उसे रेगुलराइज कर दिया है, उसे कानूनी हैसियत दे दी है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा होगा बहुत सारे गरीबों के घर गिराए गए, पूरे लाहौर में, पंजाब में, कराची में, सिंध में, बहुत सारे इलाकों में। कराची में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए उन गैर कानूनी तामीरात का जिसको कहकर गिराया गया। उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया। तकरीबन 50-50 साल से लोग अपनी वहां पर दुकानें कायम किए हुए थे, अपने घर कायम किए हुए थे, लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। लेकिन ये रियासत मदीना है, नया पाकिस्तान है। यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान बनी गाला में अपने महल में कुत्तों के साथ खेलते हुए आपको नजर आते हैं, इंजॉय करते हुए आपको नजर आते हैं। अब इस रियासत मदीना में वजीर आजम इमरान खान का 300 कैनाल का घर 11,06,000 रुपए में 106 रुपए मुरब्बा फिट के हिसाब से मंजूर हो गया है, कानूनी हैसियत मिल गई है। ये सारे दस्तावेज भी आपको नजर आ रहे होंगे और इमरान खान कुत्तों के साथ खेलते हुए इस घर में भी आपको नजर आ रहे होंगे। जहां वजीर आजम इमरान खान कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, वहीं उनके नए वजीर जिन्होंने रेलवे का कलमदान लिया है शेख रशीद के बाद, वो कहते हैं कि रेलवे ऐसे नहीं चल सकती, इस तरह तो रेलवे को नहीं चलाया जा सकता। बात यह है कि इस तरह इस पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। ये वजीर मौसूफ कह रहे हैं कि रेलवे से भी लोगों को निकालना पड़ेगा और आधी रेलवे आउटसोर्स करनी पड़ेगी, यानी उसे प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। पीआईए के साथ जो कुछ हुआ वो एक दास्तान है, वो कहानी पूरी आपके सामने है कि किस तरह उसे बर्बाद किया गया, किस तरह इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर जो पायलट से उनके बारे में झूठ कहा गया कि उनके लाइसेंस जाली हैं, फिर इकरार किया गया कि नहीं हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और बाद में तस्दीक हुई कि बेशतर पायलट्स के जो लाइसेंस थे वो जाली नहीं थे। फिर बैनुल अक़वामी परवाजों पर भी पाबंदी लग गई और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। स्टील मिल के साथ भी यही हुआ। स्टील मिल के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी। असद उमर साहब स्टील मिल के बाहर जाते थे, मुलाजमीन को कहते थे हमारी हुकूमत आएगी तो किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा, मेरी वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। असद उमर साहब ये कहते थे कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और जब मैं हुकूमत में आऊँ और मैं अगर ये काम कर रहा हूँ मुलाजमीन को निकालने का तो वो वीडियो मुझे दिखाना। तो अब तकरीबन 95% मुलाजमीन को जो स्टील मिल के हैं उन्हें निकाला जा चुका है। कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 3 कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइवेटाइज करने के लिए बोली लगाई है स्टील मिल की, और वो अगर रजामंद हो गई इन मुलाजमीन को, 75% मुलाजमीन को बेरोजगार करने के बाद, तो ये स्टील मिल उनके हवाले कर दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने पिछले दिनों समा टीवी पर इंटरव्यू दिया, इस हवाले से उन्होंने बात भी की। लेकिन इमरान खान के पास ये जवाब नहीं है कि 1 करोड़ नौकरियों का उन्होंने वादा किया था और अब तकरीबन 95% मुलाजमीन को स्टील मिल से निकाला जा चुका है। तकरीबन 8,000 मुलाजमीन को पीआईए से निकाला जा रहा है और साथ साथ रेलवे के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं, नए वजीर आजम सवाती ये खबर दे रहे हैं कि रेलवे के बारे में भी कोई इस तरह का फैसला करना होगा। मामला ये है कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं
जिनके बारे में जब ये अपोजिशन में होते थे तो कहते थे कि हम इन्हें रिफॉर्म करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, इस पर एक नई कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट लेकर आएंगे, नए आला पाए के अफसरान लेकर आएंगे और इनको हम चला कर दिखाएंगे। असद उमर तो बार बार टॉक शोज में कहते थे कि चाहे वो पीआईए हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे दूसरे सरकारी इदारे हो, उन्हें बेचने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसी टीम लेकर आएंगे। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा ये लोग कहते थे, इमरान खान बार बार कहते थे कि अगले 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी, मेरे पास टीम मौजूद है। लेकिन हुआ क्या, जब असद उमर को वजीर खजाना बनाया गया तो तकरीबन 100 दिन में तो उन्हें ही फारिग कर दिया गया। यानी 100 दिन में तब्दीली का ख्वाब दिखाया गया था और असद उमर को तकरीबन 100-200 दिनों में उन्हें फारिग कर दिया गया कि ये तो नालायक निकला। लेकिन इस हुकूमत से मामला ये है कि ये पाकिस्तान चल नहीं रहा। एक गोरख धंधा था, एक ख्वाब था, झूठ था, फरेब था, जो इलेक्शन से पहले बेचा गया था इस अवाम को। लेकिन अब इस हुकूमत से कोई कारकर्दगी हो नहीं पा रही, लिहाजा इनकी पॉलिसी ये है कि सब बेच दो, जो नहीं चल रहा वो बेच दो, रेलवे हो वो बेच दो, स्टील मिल हो वो बेच दो, पीआईए हो वो बेच दो, और कोई भी दूसरा सरकारी इदारा हो अगर नहीं चला सकते तो उसे बेच दो। पीआईए के बारे में तो ये कुछ हुआ कि अमेरिका में रोजवेलेट जो होटल है पाकिस्तान का मलकियत है, वो 2019 तक मुनाफे में था। इस हुकूमत के आने से पहले तक वो मुनाफे में था 2018-19 में, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो वो घाटे में जाने लगा। मामला ये सामने आया कि चंद अपने अजीज हैं, अपने जानने वाले हैं, अपने फाइनेंसर हैं जो पार्टी को फंड करते हैं, हमदर्दियां रखते हैं बनी गाला से, और वो घर जहां पर वजीर आजम इमरान खान कुत्तों के साथ खेलते हैं वो उसका खर्चा उठाने में उनकी मदद करते हैं। लिहाजा ये सारे जो सरकारी इमलाक है, सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो इन्हें दे दो और जो अपना खर्चा उतारने का सिला है वो इन्हें नवाज दो। ये सारा मामला हो रहा है इस नए पाकिस्तान में। तो बात आप ये याद रखिए कि ये नया पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जहां पर गरीब जलीलो ख्वार हो रहा है, गरीब की नौकरियां जा रही हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल में 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, 80 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं और महंगाई की शरह तकरीबन पूरे जुनूबी एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाइए कि इनसे 2.5 साल में क्या हुआ और अगले 2.5 साल में क्या कुछ ये करने की अहलियत रखते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको किन मुश्किलात का सामना है? आप किसी सरकारी इदारे में हैं और आपको खौफ है कि आपकी नौकरी जाने वाली है। अगर आप पीआईए में हैं, आप रेलवे में हैं, आप स्टील मिल में हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे बात करेंगे, आप किन मुश्किलात का शिकार हैं। कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।